Hello students, welcome to online classes at Srimati Bhagavati Devi School, Bhairod, Alwar, Rajasthan. In last video, we discussed about the Kohlrausch law and the application of Kohlrausch law. And today we will go and discuss about numericals based on Kohlrausch and its application. एनसीईआरटी बुक जो है उसके यूनिट थर्ड यानी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और उसका एग्जाम्पल हम 3.7 ले रहे हैं। और 3.7 का क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट लैम्डा इनफाइनाइट एम यानी कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for CaCl2 calcium chloride and magnesium sulfate from the data given is calcium plus 2 is 119.0, Cl minus is equals to 76.3, Mg plus 2 is equals to 106.0, SO4 minus 2 sulfate ion is equals to 160.0 Siemens centimeter square mole inverse है। Now we know that हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो now we know that according to Kohlrausch law, lambda m infinite is equals to lambda cations infinite plus lambda infinite, या इसका क्वेश्चन में ये था lambda infinite is equals to x dot lambda plus infinite plus y dot lambda minus infinite. Here MgSO4 in break into down Mg plus 2 ion plus sulfate ion. Mg plus 2 ions 1 mole, sulfate minus 1 mole. So lambda MgSO4 infinite is equals to Mg plus 2. Mg plus 2 का पहले हम सोल्व करें। Mg plus 2 का कितना है? 160 प्लस सल्फेट माइनस का 160.0, तो लैम्डा इनफाइनाइट MgSO4 इज इक्वल्स टू, इनको आप ऐड कर दो 160 एंड 160 106 एंड 160 662, तो 266.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसका ये क्या आ जाएगा आंसर। तो ये MgSO4 का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट की हमने 266.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड नाउ वी कैलकुलेट कैल्शियम क्लोराइड। सेकेंड, कैल्शियम क्लोराइड ब्रेक इनटू कैल्शियम प्लस 2 and 2Cl minus. So lambda infinite CaCl2 is equals to 1 into lambda calcium plus 2 infinite plus 2 into lambda Cl minus infinite. So 1 into calcium plus 2 का कितना है 119.0 plus 2 into Cl minus का कितना है 76.3। तो कैलकुलेट करो इसको आप 119, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6, 12 1 14 और एक 13, 6.1 251.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा, आप ये कैलकुलेशन कर लेना। हो सकता है मैं भी कैलकुलेशन में हो सकता है गड़बड़ जल्दी में, वरना ये सही है 251.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो एग्जाम्पल 3.7 के ये आंसर आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 3.8।
Example 3.8. Question is lambda infinite m for NaCl, HCl and NaAC are 126.4, and 91.0 Siemens centimeter square mole inverse. Respectively, calculate lambda m infinite for HAC. क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? वी नो दैट कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो HAC, फर्स्ट ऑफ ऑल AC means acetate ions and acetate ions is CS3COO minus. क्लियर है? तो HAC क्या है? CS3COOH यानी एसिटिक एसिड. क्लियर है? जब हम कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स जो है उसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से कैलकुलेट कर रहे थे. और वो कैसे करते थे? अब हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स. सो अब मैंने बोला था कि आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जिसका आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछे तो वो आपके पास बच जाए. तो देखो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या क्या है आपके पास? NaCl है, HCl है एंड CS3COO Na. आपको विद हेल्प 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स से आपको मोलर कंडक्टेंस किसका कैलकुलेट करना है? एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है. नाउ वी नो दैट lambda infinite acetic acid is lambda infinite CS3COO minus Na plus plus lambda infinite HCl minus lambda infinite NaCl. हमने इक्वेशन पढ़ा था. तो अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट lambda infinite CS3COOH कैलकुलेट करना. lambda infinite इसका गिवन है, कितना है? NaC का कितना गिवन है? NaCl का है, HCl का. तो NaCl का कितना आ जाएगा भाई? 91.0. इसका है 91.0 प्लस HCl का कितना है? 425.9 माइनस करना आपको किसका? NaCl का. तो NaCl का कितना है? 126.4. ये आपके पास आ जाएगा. कैलकुलेट करना है हमें लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू, देखो 425.9 और 91.0 इज इक्वल्स टू 961.9 माइनस 1. ये लो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना आपको 126.450. क्लियर? नो. तो ये आएगा टोटल आंसर लैम्डा इनफाइनाइट CS3COOH इज इक्वल्स टू 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आंसर. क्लियर है? तो ये एग्जांपल 3.8 है. इस वीडियो की मैं पीडीएफ नहीं दूंगा क्योंकि आपके पास मैंने क्वेश्चन भी लिखा है और उसका सॉल्यूशन भी लिखा. तो आपको वीडियो देख के आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द कंडक्टिविटी ऑफ एग्जाम्पल 3.9 क्वेश्चन गिवन है द कंडक्टिविटी of 0.001 028 mole liter inverse acetic acid is 4.95 into 10 की पावर -5 Siemens centimeter inverse. Calculate its dissociation constant. If lambda m infinite for acetic acid is 39.5 Siemens centimeter square mole inverse. क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड, ये इसकी कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड इज, ये इसका क्या है? कंडक्टिविटी है। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी एंड लैम्डा इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड गिवन। सॉल्यूशन जब आप इसका करोगे तो देखो क्या करोगे, वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम। यस या नो? ये फॉर्मूला आपने लिखवाया था कि जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना हो तो लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट यूज करते हैं। एंड के इज इक्वल टू क्या होता था, सी डॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपको के की वैल्यू कैलकुलेट। अब अपन को गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, देखो गिवन क्या क्या है। कंसंट्रेशन गिवन है 0.001028 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। के गिवन है 4.95 इंटू 10 की पावर -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स एंड लैम्डा इनफाइनाइट एम गिवन है 39.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन क्या करें, लैम्डा एम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या होता था, के इंटू 1000 अपॉन सी। क्लियर है? तो क्या करोगे अब, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के की वैल्यू गिवन है 4.95 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 अपॉन सी। कंसंट्रेशन गिवन है 0.001028। क्लियर है? जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, कंसंट्रेशन ये आएगा 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? नाउ we know that alpha equals to lambda v upon lambda m infinite। तो लैम्डा वी की वैल्यू वी डाइल्यूशन पे ये आ गई और लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू आ गई। तो अपन को अल्फा कैलकुलेट करना है।
तो अल्फा इज इक्वल टू क्या करोगे आप, लैम्डा वी की वैल्यू क्या है 48.5 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट 390.5 इज इक्वल टू अल्फा। जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.1233। तो देखो अल्फा कैलकुलेट हो गया, यहां से आपके पास अल्फा आ गया। तो अब आपके पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। कोई भी डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे तो C K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। K इज इक्वल्स टू C कंसंट्रेशन गिवन है कितना है 0.001028 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है 0.1213 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.1233। तो यहां से जब आप K कैलकुलेट करोगे तो ये जो K कैलकुलेट करोगे ये आएगा 1.78 इंटू 10 के पावर माइनस 5 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है? तो ये एग्जांपल था 3.9। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो अल्फा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट से, और अल्फा की वैल्यू यहां लाके पुट अप करते हैं। ये क्वेश्चन था 3.9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9 का। ये एग्जांपल 3.9 है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9। And question is in text the molar conductivity of 0.025 mole liter inverse methanoic acid is 46.1 Siemens centimeter square mole inverse. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant given lambda infinite H plus equals to 349.6 and lambda infinite H C down minus is Siemens centimeter square mole inverse। सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी क्या था क्वेश्चन उसका। देखो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो हमें क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में गिवन चेक करो, गिवन क्या क्या है। कंडक्टिविटी ऑफ ये कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, तो C इज इक्वल्स टू 0.025 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मेथनोइक एसिड सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इट मींस लैम्डा m की वैल्यू गिवन है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स
एंड लैम्डा इनफाइनाइट h प्लस गिवन है 39.6 एंड लैम्डा इनफाइनाइट h सी डब्ल्यू माइनस गिवन है 40.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वी नो दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम, एंड चूंकि लैम्डा इनफाइनाइट एम इज इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट एच प्लस कैटाइंस और एनाइंस लैम्डा इनफाइनाइट एच सी डब्ल्यू माइनस, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू एच प्लस का कितना है 349.6 प्लस 44.6, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू जब आप इसको ऐड करोगे तो 404.2 मतलब 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा। नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा वी कितना है आपके पास 4 लैम्डा वी मतलब ये है 46.1 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट 404.2, तो अल्फा की जो वैल्यू यहां पे काउंटिंग करोगे आप 0.114, तो ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर दिया। अब आपसे क्या पूछा, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको कैलकुलेट कर दिया अल्फा। तो वी नो दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू c डॉट अल्फा स्क्वायर एंड 1 माइनस अल्फा, तो k इज इक्वल्स टू c कंसंट्रेशन ये रही 0.025 इनटू अल्फा, अल्फा आपके पास यहां से आ गया 0.114 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.114, तो k इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर आएगा 3.67 इंटू 10 पावर माइनस 4, 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट हो गया एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपके पास ये न्यूमेरिकल्स थे, इनको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, एनसीईआरटी के हैं सारे क्वेश्चंस। तो ये अपन ने जो पढ़े हैं ये कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन पे जो न्यूमेरिकल्स थे ये अपने सोल्व कर लिए। आई होप you have understand